स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSTD पॉइंट पर। दोस्तों सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम काफ़ी निकट आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज से स्पेशल क्लास लेते हैं हिंदी पेडागोजी का। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आज की क्लास। भाषा के बारे में दोस्तों पहला प्रश्न है। भाषा आपको बताते चले, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली बात प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को समझ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य है ऑप्शन, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, और लास्ट ऑप्शन अपने मन की बात कह पाना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है भाषा के विभिन्न जटाओं को अनुभव कराना, और अगला कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या होगा इसका हो जाएगा बी, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। ठीक है दोस्तों, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला मोहन हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला मोहन हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन दोस्तों। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। यही इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप है कौन सा दोस्तों रूप है। देखते हैं सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित या मौखिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हल्का सा इसे छोटा करते हैं दोस्तों। प्रायः कक्षा में अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं, जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा स्थिर हो जाता है। यह कथन भाषा संबंधी किस विकार से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन होंगे दोस्तों व्याकरण संबंधी, दृष्टि संबंधी, वर्तनी संबंधी या उच्चारण संबंधी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण संबंधी, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एज का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा एक कौशल है। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। किसका कथन है दोस्तों यह। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। किसका कथन है। स्किनर, क्रो एवं क्रो, पावलव या थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृष्टवादित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह किसका कथन है दोस्तों। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है। तो दोस्तों चाम्स्की, ओरोरिन, वाइगोस्की या जिन पियाजे। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओरोरिन
ओरोरिन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। मौखिक भाषा का आकलन का सर्वोत्तम तरीका है, तो आपका इसका देखते हैं ऑप्शन, अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत करना, या लास्ट ऑप्शन है दोस्तों किताब पढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभव बांटना व बातचीत करना, यानी कि सी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन इसके, भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। या लास्ट ऑप्शन दोस्तों, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा भाषा में, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिक द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को श्रुत लेख लिखवाना शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग है, क्योंकि श्रुत लेख छात्रों को तीव्र गति से लिखने के लिए प्रेरित करता है। इसके द्वारा छात्रों के श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल की परीक्षा होती है। श्रुत लेख कठिन शब्दों की पहचान के लिए प्रयुक्त साधन है। या यानी कि लास्ट ऑप्शन इसका, श्रुत लेख छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का संशोधन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा छात्रों के श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल की परीक्षा होती है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से उन्हें सही करवाएंगे। ऑप्शन इसके, शब्दों का सही लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, या उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन शब्दों का एज का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एज का राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों का सही लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। एज का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एज का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। किसके अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है। किसके अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। चलिए ऑप्शन इसके देखते हैं, कॉन्वेक के, ब्लूम के, एडम्स के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक के, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक के, एज का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला यानी कि लास्ट प्रश्न दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है। सस्वर वाचन, कविता पाठ, संवेद वाचन, या मौन वाचन। तो इसका आंसर हो जाएगा मौन वाचन, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा, डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, RSSD पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।